इस जर्नी में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखने से डिजीज वापस ना आए, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सोराइसिस के पेशेंट में बहुत अग्रेसिव सोराइसिस किसको बोलते हैं? जब सोराइसिस रेड कलर का होता है और इन्फ्लेमेशन हो जाती है, पैर के अंदर सूजन भी आ जाती है और पैर सूजे हुए, लेग्स ऊपर तक सूजन आ जाती है, पैर लटकाने से सूजन और बढ़ जाती है। ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा खुजली और टच करने से आग निकलती है। ऐसे केसेस सीवियर टाइप ऑफ सोराइसिस में आते हैं। ऐसे केसेस की कैसे इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट से सक्सेसफुली ट्रीट किया जा सकता है, एक केस में आपको दिखाऊंगा। इस जर्नी में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखने से डिजीज़ वापस ना आए, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले पेशेंट का मैं आपको केस दिखाता हूँ। अब आप इस केस में अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर आप देखें, ये रेड कलर के पैचेस हैं और आप देखो एक्सटेंसिव यहाँ पर बड़ा हुआ, ये हाथ पे जैसे आपने देखा कितना ज़्यादा सोराइसिस, और ये देखो रेड कलर के पैचेस हाथों पे और बाजू के ऊपर भी सोराइसिस के रेड कलर के पैचेस, यहाँ पर भी रेड कलर के पैचेस, ये आप देखो। और ये इसमें पूरी आग निकलती है और गर्म और इचिंग भी हो रही होती है पेशेंट के। यहाँ पर ये वीडियो इन्होंने हमें अपना घर से, छत्तीसगढ़ में पेशेंट रहते हैं, ये वीडियो इन्होंने घर से हमें बना के भेजा था कि इतना एक्सटेंसिव सोराइसिस है। और फोटोग्राफ्स में आपको दिखाता हूँ इनकी। यहाँ पर आप देखो, ये आप देख रहे हो, और दिखाना, यहाँ पर आप देखो ये सोराइसिस के पैचेस, ये आप देख रहे हो कितना एक्सटेंसिव और ब्लीडिंग भी हो रही है बीच में। यहाँ पर और दिखाएं, ये आप देखो इस तरह के अग्रेसिव पैचेस। ये आप देखो, यहाँ पर आप देख रहे हो पैरों में सोराइसिस से सूजन आई हुई और कैसे पपड़ी बने हुए पैचेस हैं, ये वेरी अग्रेसिव। और ये देखो पैरों में सूजन आई हुई। ऐसे अग्रेसिव केसेस को भी कैसे रिकवर किया जा सकता है कायाकल्प पे, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट पे, पेशेंट से भी बात करते हैं। तो पेशेंट से पूछते हैं कि ये कहाँ रहते हैं, इनका क्या नाम है और सबसे पहले सोराइसिस कब दिखाई दिया, क्या हुआ था? मैं झारखंड से हूँ, उदय शंकर झा नाम है मेरा। ये अचानक से फरवरी 2024 में, पिछले साल 2024 में सिर्फ 1-2 पैचेस थे और 15 ही दिन में सिर्फ चेहरा छोड़कर के पूरे शरीर में स्प्रेड हो जाए। तो उस वक्त मैं पहली बार जाना था कि कुछ होता है कुछ ऐसा। उसके बाद मैं पेशे से पत्रकार हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ, तो फील्ड में आना जाना होता है मेरा, बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में रहना होता है। और अचानक से ऐसा लगा कि मतलब अब तो मिल ही नहीं सकता किसी से, और लोग कम्युनिकेबल डिजीज भी मानते हैं बहुत सारे लोग। इसके प्रॉब्लम को तो समझाना मुश्किल, और घर में कैद हो गया मैं। 24 घंटे बाहर रहने वाला इंसान 24 घंटे घर के अंदर रह गया मैं। तो ये दिमाग में हो गया कि अब कैसे क्या होगा। फिर मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया। कहाँ से? हरिद्वार से लिया मैंने। ठीक है। फ़ायदा मिला कुछ, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा था। फिर मुझे कायाकल्प के बारे में पता चला और फिर मैं यहाँ से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ फिलहाल। कितने महीने हो गए हमारे पास? 3 महीने ऑलमोस्ट हो गए। 3 महीने हो गए ऑलमोस्ट, क्या 3 महीने हो गए, चौथा महीना शुरू हुआ। जी। और बहुत बहुत ज़ोरदार फ़ायदा है। फिर से काम में वापस लौटने की पूरी तैयारी है। मतलब 1 साल तो घर में कैद ही हो गया मैं। अभी फिर से दिखाना, बाजू दिखाना। ये जैसे आपने वो आपको मैंने दिखाया था पैचेस, रेड कलर के पैचेस आपको ध्यान होगा उसमें, और बाजू भी ऊपर दिखाता हूँ आपको मैं। ये आप देखो हल्के से निशान काले बचे हुए हैं, लेकिन परफेक्ट स्किन से मैच करता हुआ। और लेग्स, आपने लेग्स देखा था ना कितना सूजा हुआ और रेड था। एक बार दिखाना पैर अब कैसा है। ये आप देखो ब्लैक कलर, पीछे निशान छूट गए लेकिन कोई सूजन नहीं है और सारा ये परफेक्ट। देखो टांग यहाँ पर दबाने पे भी आप देख रहे हो बिल्कुल नॉर्मल हो गया ये लुक इसकी। तो पहले जब पहली बार ये आया तो और किस तरह की दिक्कतें क्या महसूस होने लगी, काम करने में डेली में किस तरह का दिक्कत आया? मैं तो कंप्लीट बेड पे चला गया था। मतलब एक कदम भी नहीं चल पा रहा था स्वेलिंग की वजह से। बहुत परेशानी हो रही थी। इचिंग भी था, दर्द भी था, जलन भी था, मतलब सब कुछ हो रहा था। नहाने के पहले तो आधे घंटे 45 मिनट मुझे मन को मनाना पड़ता था कि पानी डालना है, क्योंकि वो पानी पड़ते के साथ वो जलन करता था पानी भी, और वो पूरा अजीब का हो जाता था, अजीब तरीके से हो जाता था। लेकिन फिलहाल 3 महीने से शांति हो गई। कोई पैचेस नहीं। जब आपको स्टार्टिंग में हमने ट्रीटमेंट भेजा तो आपको सौर केयर ऑयल गया था? नहीं, मैं यहीं पे आकर के डायरेक्ट वो दिया था। तो
तो फिर वो जो सॉर्कर ऑयल दिया था वो आपने बॉडी पे प्योर लगाया कि उसको डिल्यूट करके शुरू किया था, कैसे किया था शुरू में? पहले तो मतलब सुबह और शाम को लगाना था वो। 2 बार लगाते थे? हाँ, एक बार जो है वो धूप के साथ लेना था वो, और शाम में जो है कोई क्लोथ था वो उसके साथ मिला के थे। तो यहाँ मैं पेशेंट को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके सोराइसिस के पैचेस बहुत रेड हैं तो पहले 10-15 दिन जब आप सॉर्कर ऑयल लगाओ तो सन एक्सपोजर नहीं करो, तो थोड़ा सा मुरझा के पैचेस ब्लैक हो जाते हैं 10-15 दिन के अंदर। जैसे इनका तो पूरा ब्लैक हो गया, थोड़ी सी मुरझाने के बाद सोराइसिस की पहचान क्या होती है? 4 पैरामीटर होते हैं जिससे पता लगता है कि सोराइसिस ठीक हो रहा है। नंबर 1, लाली कालेपन में बदलना शुरू हो जाए, उभार कम हो जाए, ऊपर से पपड़ी झड़ना कम हो जाए और खुजली कम हो जाए। ये पैरामीटर्स हैं। इन पैरामीटर पे कोई 2 पैरामीटर 3 पैरामीटर में भी थोड़ा सा सुधार आ जाएगी, लाली ही कम हो गई, फिर धूप लगाने से जल्दी आराम आता है। तो अब आपने जो मेन ध्यान रखना है 3-4 चीज़ों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि सोराइसिस देखो बुक्स के हिसाब से इतनी ये सारी आयुर्वेद की और एलोपैथी की सब बुक्स हमारे पास जितनी भी हैं क्लियर लिखा हुआ है कि सोराइसिस इज इनक्योरेबल एंड लाइफ लॉन्ग डिजीज। तो जितने, और मैंने कई बार क्या नोट किया है कि जितने बड़े डॉक्टर के पास चले जाओ वो बोल देता है कि नहीं नहीं इसका इलाज नहीं हो सकता, ये इनक्योरेबल है, और जितने छोटे डॉक्टर के पास चले जाओ वो बोलते हैं इसकी जड़ काट देंगे। ये एक विडंबना है सोराइसिस के क्षेत्र में। दोनों से गुजरा हूं गांव के छोटे से डॉक्टर जो 9x9 की क्लिनिक में बैठा होगा वो कहेगा जड़ काट देंगे इसकी, हम चिंता मत करो, और एम्स में चले जाओ वो हाथ जोड़ देते हैं कि नहीं इसका वो बोलेंगे नो क्योर। तो हमने इतने सालों में अपने अनुभव से क्या सीखा है कि सॉर्कर ऑयल और ये हर्ब्स जो हैं ये तभी काम करती हैं, ये एक्टिवेट ही तब होती है जब इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट मिलती है। और जो सोराइसिस के काले निशान होते हैं वो निशान नहीं होते, स्किन के नीचे सोराइसिस बचा हुआ होता है, और जैसे ही उसके ऊपर ऑयल लग के पेशेंट धूप में बैठा रहता है वो डीपर लेयर में ऑयल पेनिट्रेट करके जहाँ से सोराइसिस में शुरू होना होता है तो वहाँ से रिकवरी आती है। इस वजह से जो हम कई बार बोलते हैं कि जी हम बेटर कर लेते हैं आम संस्थाओं से, वो इसलिए बेटर कर लेते हैं। और दूसरा सॉर्कर ऑयल का बेनिफिट क्या होता है कि ठीक होके वो कवच का काम करता है। क्यों क्या होता है, अब सोराइसिस को इनक्योरेबल डिजीज कहते हैं। अब इनक्योरेबल डिजीज में क्या है कि स्किन के अंदर से अटैक होगा, लेकिन अगर ऊपर सॉर्कर ऑयल लगा हुआ है तो अगर नीचे से अटैक होगी छोटी सी बिंदी जैसे बनती है वो बिंदी वहीं मुरझा जाएगी, वो बड़ी नहीं होगी, 2 बिंदियां जुड़ के बड़ी नहीं होती। ये आयुर्वेद की एक इतनी बड़ी देन है इस दुनिया में कि हमारे पास कोई भी एलोपैथिक में ऐसी ड्रग्स नहीं है, क्योंकि मेन स्टीरॉयड के बेस के ऊपर क्लॉप या सारी इस तरह की ड्रग्स के ऊपर निर्भर होता है। लेकिन स्टीरॉयड को सारी हेल्दी स्किन पे हम नहीं लगा सकते, उसके साइड इफेक्ट आ जाएंगे। लेकिन तेल लकीली ऐसी चीज़ें हैं कि, और सबसे बड़ी बात है कि सॉर्कर ऑयल एडिबल है, मुंह में छाले होते हैं तो भी सॉर्कर ऑयल लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा सोराइसिस होता है हमारे क्लिनिक पे हम गाइड करें तो हम उसको दूध में डाल के पिला भी सकते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ये हम दवाई लगा रहे हैं, हाथ पे दवाई लगी है मैं रोटी खाते वक्त हाथ धोऊं, वो भी जरूरत नहीं है। इतना सेफ ये प्रोडक्ट हमारे आयुर्वेद की देन है कि सिंपल हर्ब से, और इसको बनाना जो पत्ते होते हैं कुछ लीव्स लेके हम उसको जैसे ही उसके ऊपर कोकोनट में डाल के अल्ट्रावायलेट लाइट पड़ती है वो अपनी एनर्जीज छोड़ के अपना सारा उसके अंदर जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो कोकोनट ऑयल में उतर जाते हैं और उसका रंग लाल हो जाता है और उसको फिर हम लगाने के लिए देते हैं। तो कितना सुंदर देखो आयुर्वेद में वर्णन है इसका। और आयुर्वेद के इतने सालों के पुराने ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जब आदमी की चमड़ी मछली के समान हो जाए और उसके ऊपर से छिलका उतरने लग जाए उसको सिद्धम कुष्ठ या एका कुष्ठ कहते हैं, और उसकी चिकित्सा भी वर्णन है। इनके मदर भी आज आए हैं क्योंकि इनको एफिकेसी आई तो आज अपनी मदर को लेके आए हैं। उनके मैं पैर आपको दिखाऊंगा कैसे सोराइसिस की अधिक मात्रा में मानसिक तनाव लेने से पैरों के अंदर सोराइसिस, दिखाना पैर वाला दिखाना। ये इनके मदर हैं और ये देखो सोराइसिस के पैचेस, आप देखो ये सारे सोराइसिस के पैचेस आने शुरू हो गए हैं। तो 2-3 चीज़ें बस अपने सभी दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि सोराइसिस को अर्ली ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि सोराइसिस बाद में जॉइंट्स में जाता है और सोराइटिक आर्थराइटिस बन जाता है, और ये छोटे छोटे जॉइंट्स जो होते हैं उसमें इन्फ्लामेशन आता है। सो अर्ली ट्रीटमेंट करना चाहिए।
आप हमारे YouTube की वीडियोस, बहुत सारी वीडियो सोराइसिस के ऊपर है, बहुत ध्यान से सारी वीडियोस को स्टडी करो, आप कोरिलेट करो, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारा ज्ञान अब अवेलेबल हो गया है। सोराइसिस में ये 5 चीज़ें ना खाएं, ये फल खाने से जल्दी आराम आता है, ये इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करने के लिए, ज्ञान इकट्ठा करने के लिए अच्छा है। लेकिन जब ट्रीटमेंट हमने करना है, हमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये चेक करना है कि डॉक्टर का एक्सपीरियंस कितना है सोराइसिस को ठीक करने के लिए। और सोराइसिस बिफोर आफ्टर की फोटोग्राफ देख के डॉक्टर से ट्रीटमेंट नहीं करवाना, क्योंकि सोराइसिस में 1 महीने में रिकवरी आ जाती है। लेकिन जो डॉक्टर उसकी रिकवरी को मेंटेन कर सके, अगले साल सर्दियों में डिजीज़ को वापस ना आने दे, वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। तो बहुत सोच समझ के फैसला करना है, क्योंकि इसके साथ जीवन की बहुत इंपॉर्टेंट घटनाएं, फ्यूचर बहुत सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि डिजीज़ हमें नेक्स्ट लेवल पे जाके वो जॉइंट से लेके नाखूनों तक नहीं भेजना। नमस्कार।